दिस चैनल इज़ वन प्लेस जहाँ पर आपको काफ़ी लीगल अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस मिलती रहेंगी। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे लीगल करंट अफेयर्स, जो लीगल अपडेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, वो सभी जजमेंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई एम गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, for say you're preparing for DULLB, CLAT, MHSET, or you're preparing for any PG examination, then also you can refer to this video. आपके examination के point of view से भी it is very important and you'll get to cover a lot of cases, जो important cases हम कर रहे हैं। apart from this कुछ और cases हैं जो हम अपने डेली मॉड्यूल्स जो हम रिलीज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे, उस पे कवर करते हैं, दैट वी रिलीज मंथली। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड हैव अ लुक एट द फर्स्ट केस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्टली, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस मंथ का, रादर आई थिंक इस ईयर का ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। बिकॉज वाई? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस जो आया था, जहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी वेयर देयर वाज अ चाइल्ड एंड शी हैड बीन molested by a person, and the Bombay High Court said that since there was no skin to skin contact between the accused and that girl, so ये sexual harassment में नहीं fall करेगा under the POCSO Act. POCSO Act में it says protection of children from sexual offences. So इसमें children के against जो offences करे जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में ऑफेंसेस डिफाइंड हैं, एंड पनिशमेंट जो है वो रेगुलर लॉ से ज़्यादा होती हैं बिकॉज दीज ऑफेंसेस आर अगेंस्ट चिल्ड्रन। नाउ बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस जजमेंट में ये बोला था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नेसेसरी है टू प्रूव सेक्शुअल असॉल्ट। हाउएवर ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया गया बाय द पीपल एंड इट वॉज हेल्ड टू बी वेरी absurd, एंड सुप्रीम कोर्ट राइटली सेट असाइड दिस जजमेंट and held that skin to skin contact necessary नहीं है for sexual assault. What is important is sexual intent अगर है then that is sufficient. That is sufficient to bring the case under POCSO, and this judgment was set aside. ये जो है ये हमने जजमेंट ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी, वी हैव कवर्ड दिस ऑन इंस्टाग्राम, वी कीप कवरिंग सच इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अगर आपको डेली अपडेट्स की ज़रूरत होती है, जो भी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स हैं, यू वांट टू स्टे अपडेटेड एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ एस्पिरेंट और एज अ लॉयर, देन यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट. Next, let us look at another case, that is Welspun Specialty Solutions Limited versus ONGC. अब कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रिंसिपल माना जाता है कि अगर टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टाइम बहुत असेंशियल है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आप उसको क्लॉज में स्टेट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, जस्ट बिकॉज आपने एक एक्सप्लिसिट क्लॉज में ये मेंशन कर दिया कि टाइम इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट देन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक टाइम एक्चुअली द एसेंस। ये सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से देखा जाता है, इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इसमें देखा जाता है, एंड ऑल्सो द कोर्ट सेड कि अगर क्लॉजेज हैं कि एक्सटेंशन दिया जा सके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली, जो कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहे हैं। बिकॉज जनरली क्या होता है, वंस यू नो, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग लॉ, यू मस्ट बी नोइंग, वंस दीज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड, कोई कंस्ट्रक्शन होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ डिले। एंड यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेज अगर हैं जहाँ पर बात करी गई है एक्सटेंशन प्रोसीजर की, कि टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या फिर इम्पोजिशन ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस की, सो दीज थिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट टाइम इज़ नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जजमेंट बनता है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग सिविल कमर्शियल लॉ, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट बनता है इन केस दे आर अपियरिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्टर. Then नंदलाल लोहारिया वर्सेस जगदीश चंद पुरोहित इज़ अनदर केस, जहाँ पर ये बोला गया कि कोई एडवोकेट है अगर एंड ही इज़ लूजिंग द केस, तो उसका मतलब ये नहीं है कि देर इज़ एनी डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन द पार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली लिटिगेशन है, एक पार्टी विन करेगी, एक पार्टी लूज करेगी। कोर्ट ने यही बोला कि आइदर पार्टी विल विन और लूज, एंड अगर इसमें को जो हारने वाली पार्टी अगर वो कंज्यूमर फोरम तक पहुंच जाए, लिटिगेशन लेके पहुंच जाए फॉर कॉम्पनसेशन, दिस इज़ नॉट परमिसिबल. सो इट इज़ नॉट अ डेफिशिएंसी इन सर्विस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. देन होंडा कार्ड्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुदेश बेरी. इसमें कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई डेफिशिएंसी है इन द सर्विस बाय द डीलर,
और द ऑथराइज सेंटर जहाँ पर कार गई है रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए कार गई है, तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर को उस केस में लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। इस केस में बेसिकली यही हुआ था कि कार जो है वो ख़राब हो गई थी एंड इट हैड गॉन टू द रिपेयर सेंटर, एंड वहाँ पर फिर उसके बाद जब ये केस कोर्ट में आया तो लोअर कोर्ट ने कार व्हीकल मैन्युफैक्चरर को, होंडा को लाइबल होल्ड किया एंड बोला उनको नई कार प्रोवाइड करने के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर को आप ऐसे लाइबल नहीं कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो, जैसा मैंने बताया आपको, कि वो ऑलरेडी हमारे मॉड्यूल्स में कवर्ड हैं। सो अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू वांट टू स्टडी थिंग्स इन डिटेल स्पेशली फॉर योर पीजी एग्जामिनेशंस, देन यू कैन रिजॉर्ट टू द सेम, दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। एंड जस्ट इन केस इसको लेके कोई आपको क्वेरी, कोई डाउट, कोई जनरल अदर क्वेरी यू हैव विद रिस्पेक्ट टू लॉ एज अ करियर और एनी legal guidance or legal advice you're looking for, then you can mention the same in the comment box below. And if you like to stay updated with respect to law, then subscribe to this channel, bell icon dabaiye for immediate notifications, and don't forget to follow us on Instagram.